दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने पांडवों को मारने के लिए एक लाख का महल बनवाया था। जब उसमें आग लगी तो दुष्ट पुरोचन खुद भी उसी आग में जलकर राख हो गया। बारनावत के नागरिक रात भर उसी महल को घेर कर रोते कलपते रहे। विदुर जी की दुर्दर्शिता के कारण पांडव पहले ही महल के अंदर एक गुप्त सुरंग से अपनी जान बचा ली और महल से बाहर आ गए। उसी सुरंग के रास्ते पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ सुरक्षित बाहर एक घने वन में निकले। रात का समय था, जब भयानक रूप से थक गए थे और नींद और डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। माता कुंती की शिथिलता के कारण तेज चलना संभव नहीं हो रहा था। तब महाबली भीमसेन ने अपनी माता कुंती को अपने कंधे पर उठाया, नकुल और सहदेव को अपनी गोद में बिठा लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों हाथों का सहारा देकर अत्यंत तीव्र गति से वन को पार करते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचे। गंगा तट पर विदुर जी का भेजा हुआ अत्यंत विश्वासी एक सेवक नाव लेकर तैयार था। उस विदुर जी का संकेत सुनाकर पांडवों को आश्वस्त किया और कहा कि बिना घबराए नाव पर बैठ। सेवक ने पूरी सावधानी से पांडवों को गंगा पार करवाया, उनका जय जयकार किया और उनका कुशलता का संदेश लेकर वापस विदुर जी के पास लौट आया। इसके बाद पांडव छिपते छिपाते तेजी से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उधर बारनावत में सुबह जब आग बुझी तो नागरिकों को वहाँ की एक भिलनी और उसके 5 बेटों के शव मिले। सबने उन्हें कुंती और पांडव समझ लिया। सुरंग खोदने वाले कारीगर ने पहले ही सुरंग का मुंह बंद कर दिया था, इसलिए किसी को सच का पता नहीं चला। हस्तिनापुर में यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर बहुत विलाप किया। भीष्म को बहुत ही गहरी आघात लगी और वो 2 दिनों तक अपने महल में एकांत रहकर शोक में डूबे रहे। तीसरे दिन जब वो गंगा तट पर पांडवों का तर्पण करने के लिए गए तो माता गंगा ने उन्हें आश्वस्त किया कि पांडव जीवित हैं। भीष्म अति क्रोध में विदुर से मिलने के लिए जाने ही वाले थे कि विदुर ने प्रणाम करके सारा वृत्तांत सुनाया और क्षमा मांगी। साथ ही कह दिया कि पांडव सुरक्षित हैं। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने कौरवों को आदेश देकर खूब धन खर्च करके पांडवों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। गंगा पार करने के बाद पांडव बेहद थके और प्यासे थे। भीमसेन सबको फिर से अपने ऊपर लाद कर अत्यंत घने वन और अज्ञात जंगल में चले गए। वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे उन्होंने सबको उतारा। प्यास और थकान के कारण कुंती और चारों भाई खुली जमीन पर ही गहरी नींद में सो गए। अपने परिवार को जमीन पर सोता देख भीमसेन का हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि जिन भाइयों को मखमली बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती थी, आज वो धूल में सो रहे हैं। जो माता राजा वासुदेव की बहन और राजा पांडु की पत्नी है, आज वो आश्रयहीन है। उन्होंने दुर्योधन पर अति क्रोध व्यक्त किया, लेकिन युधिष्ठिर की आज्ञा न होने के कारण वे शांत रहे और खुद जाकर पहरा देने लगे। माता कुंती ने सोने से पहले पानी की इच्छा जताई थी। भीमसेन सारस पक्षियों का गूंजती आवाज से जलाशय के दिशा का अनुमान लगाया और तालाब तक पहुंचे। वहां उन्होंने स्वयं पानी पिया, स्नान किया और दुपट्टे में पानी बांधकर अपने भाइयों और माता के लिए जल लेकर आए। उसी जंगल में थोड़ी दूर पर एक साल वृक्ष पर हिडिंब नाम का एक भयानक नरभक्षी राक्षस रहता था। उसका शरीर कोयले जैसा काला, आंखें पीली और बाल लाल थे। मनुष्य की गंध पाकर उसकी जीभ पर पानी आ गया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाकर मनुष्यों को मार डाले और ताकि दोनों मिलकर उसका मांस खा सके। भाई की आज्ञा मानकर जब हिडिंबा वहां पहुंची तो उसने कुंती और चारों भाई को सोते हुए देखा, लेकिन भीमसेन जाग रहे थे। भीमसेन के चौड़ी कंधे, सिंह जैसी गर्दन, सुंदर श्याम वर्ण रूप देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने सोचा कि भाई के प्रेम से बढ़कर पति का प्रेम है। उसने एक बेहद खूबसूरत मानुषी स्त्री का रूप धारण किया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहने और भीमसेन के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। भीमसेन ने मना कर दिया। इसी बीच बहन को देर होते हुए देखकर राक्षस हिडिंब खुद क्रोध में दांत पिसता हुआ वहां आ पहुंचा और अपनी बहन को मनुष्य के रूप में देखकर और भड़क गया और उसने हिडिंबा और पांडवों पर हमला करना चाहा। भीमसेन ने उसे डांटते हुए कहा, इन सोते हुए भाइयों को मत जगा। भीमसेन उसका हाथ पकड़ा और उसे सोते हुए परिवार से बहुत दूर घसीट कर ले गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पेड़ उखाड़ कर पटकने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और बाकी भाइयों की नींद खुल गई। अंत में भीमसेन ने हिडिंब को उठाकर अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया और अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा, जिससे राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब की मृत्यु के बाद हिडिंबा ने कुंती और युधिष्ठिर का पैर पकड़कर भीमसेन से विवाह की याचना की और कहा कि यदि उसे स्वीकार नहीं किया गया तो अभी प्राण त्याग देगी। युधिष्ठिर ने शर्त पर अनुमति दी कि भीमसेन केवल दिन भर हिडिंबा के पास रहेंगे, सूर्यास्त होते ही वो वापस आ जाएंगे। भीमसेन ने भी एक शर्त रखी कि जब तक उसकी पुत्र उत्पत्ति ना हो जाए तब तक ही वो साथ रहेंगे। हिडिंबा भीमसेन को लेकर आकाश मार्ग, पहाड़ों, गुफाओं और रमणीय स्थलों पर विहार करने लगी। समय आने पर उसने एक महाबलशाली पुत्र को जन्म दिया। उसके सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। राक्षसी प्रवृत्ति के कारण वह तुरंत ही बड़ा हो गया, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। उसने पांडवों को प्रणाम किया और वचन दिया कि जब भी संकट के समय उसे याद करेंगे वह तुरंत मदद के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। इसके बाद हिडिंबा और घटोत्कच वहां से चले गए। जब पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली, हिरणों की खाल और वृक्षों की छाल पहनकर तपस्वियों की भांति वन से बाहर निकले। इसी दौरान वन
वन में उनसे मिलने स्वयं भगवान वेदव्यास आए। व्यास जी ने युधिष्ठिर को ढाढ़स बंधाया और कहा यह विपत्ति आगे चलकर उनके सुख का कारण बनेगी। व्यास जी पांडवों को अपने साथ लेकर एक चक्र नगरी आए और वहां उन्हें एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में गुप्त रूप से ठहरा दिया। एक चक्र नगरी में पांडव छिपकर तपस्वी की तरह रहने लगे। वह दिन भर नगर में भिक्षा मांगते थे। शाम को जो भी भिक्षा मिलती उसे माता कुंती के सामने रख देते। कुंती के आदेशानुसार उस भिक्षा का आधा हिस्सा अकेले भीमसेन खाते थे और बाकी आधे हिस्से में कुंती और अन्य चारों भाई भोजन करते थे। एक दिन युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव भिक्षा के लिए गए हुए थे और भीमसेन माता कुंती के साथ घर पर अकेले ही थे। अचानक उस ब्राह्मण के घर से जोर जोर से रोने और विलाप करने की आवाज आने लगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर रो रहा था और कह रहा था कि इस जीवन से तो मृत्यु बेहतर है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को किसी राक्षस के पास भेजने की मजबूरी पर तड़प रहा था। ब्राह्मण परिवार का यह दुख देखकर माता कुंती का दयालु हृदय पिघल गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, हे पुत्र, हम इस ब्राह्मण के घर में रहते हैं और इन्होंने हमें आश्रय देकर हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। कृतज्ञता से बड़ा धर्म मनुष्य के लिए कोई भी नहीं। इस ब्राह्मण पर कोई भारी विपत्ति आई है, हमें इसकी मदद करके उनका कर्ज उतारना चाहिए। भीमसेन ने तुरंत अपनी माता से कहा, हे माता, तुम जाकर दुख का कारण पता लगाओ, मैं इनके लिए कठिन से कठिन काम भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कुंती उस ब्राह्मण के कष्ट जानने के लिए उनके पास गई।